जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनने कर सब गाइए, सब गाइए। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो। सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो। भाव से कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, हो मीरा ने, हाँ मीरा ने, ओ मीरा ने, हाँ मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। जय हो।
जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने। सिगुर वाले सुना दो ऐसी कथा, सिहुर वाले सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। अरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना हनुमान ने, ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। ओ मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। ओ जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। ओ जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। आरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन की बात कहिए, सुंदर आनंद के साथ बाबा को प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा उसको स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर ये मौका लगा है कच्चे गांव में, कांकेर जिले के अंदर ये कथा जो हो रही है, भाव से बाबा को विनय करो। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में है, चौथा दिन है। 2 तारीख को विराम हो जाएगी। 7 तारीख से गिदम कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाए। आज आपको हमको ये मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का। बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, दिल से बाबा को कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 बोला सब दुख काटो ओ बोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कह रही है। माँ सती ने भगवान शिव जी से नंदी के कहकर माँ सती भगवान शिव जी के साथ बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। पहुंची कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए बैठी। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंभज बाबा कथा कर रहे हैं। माँ सती कथा को श्रवण कर रही हैं। पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद माँ सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी माँ सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी।
शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान माँ सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। माँ नंदी से कह रही हैं, नंदी ने माँ सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी, कहा शंभो 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 शंभो। माँ सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा श्रवण कर कर आई हूं वो कथा में तुझे श्रवण कराता हूं, पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी, कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते हैं। बैठ गए नंदी के पास में मां सती, और नंदी के पास में बैठकर मां सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकर ऑन चल ही नहीं रहे तुम्हारे अंदर के। मां नंदी के पास में बैठकर कहती है, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी, विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिवजी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहेंगे, छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर, और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गईं, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, हमारे वेद और शास्त्र एक बात और कहते हैं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में,
अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो। भगवान की कथा में दौड़ लगाकर भगवान की कथा में जाकर बैठ जाओ, भगवान की कथा को श्रवण करो। बुलावे का इंतजार नहीं करना। बाबा जाओ कथा में जाकर बैठ जाओ, कहीं इंतजार मत करो कि हमें कथा में जाना है, नहीं जाना है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करने दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कर रहे हैं, हमारे वेद कर रहे हैं, हमारी पुराणे कर रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहां जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का रस तत्व ग्रहण करो। चले शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर, वहां क्यों जाना, वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती, वहां तेरा आदर, वहां तेरा सम्मान, वहां तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहां जाकर करेगी क्या। शंभु 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 शंभु। सती तू वहां मत जा, पर सती नहीं मानी। माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें। मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई। ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले। केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां। केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं, जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। कितने फल हो गए? जम के बोलो जरा। 14। बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। सारे बच्चे घर चले गए। एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था, इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए, वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा लाओ जरा लिख लाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है, 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो, सेब लिखा है, हाँ, अनार लिखा है, हाँ, बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो
नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये। कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया। कुछ है कुछ। संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं। सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है और वो हमको इतनी तो आती नहीं है, तो अब वो भाषा इतनी हम थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसने क्या लिखा है आप हमको समझा देना, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, समझा दोगे ना? ठीक है। गुरुजी, मैं श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, ग्राम खेरखेड़ा, पोस्ट लखनपुरी, तहसील चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। गुरुजी, मैं अपन मूल भाषा छत्तीसगढ़ी में एक पत्र ला लिखत हो। गलती होई ता क्षमा चाहत हवा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? गुरुजी, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरव मेर 2 नोनी है। नोनी का मतलब 2 बेटी। अच्छा, मेर 2 नोनी है और एक बाबू है। गुरुजी, कम मान दे भी भोलेनाथ के कृपा ले अपन दोनों नोनी मन ग्रेजुएट कर लीन और बाबू हाँ 12वीं पास है। गुरुजी, मैं पहली कथा कुरुद में और दूसरा कुकरेल और तीसरा कोकपुर में ग्रहण करे आऊ। ठीक पढ़ रहा है? हाँ ठीक है। आऊ पंडाल से माटी लाने आऊ। कुछ समझ में आया नहीं आया? आऊ समझ में आया तो माटी लाने आऊ। भोले बाबा से विनित करवे की मोरी नोनी मनहा अतका पढ़ीन लिखीन हेते छोटे मोटे कोई नौकरी दे दे बाबा। तब इस साल के सावन में आप टीवी में ऑनलाइन पूजा के बारे में बताए रहवे में। नोनी बोले जा तोर नौकरी, समझ रहा है ना? नौकरी वर हमन ना घलो ऑनलाइन पूजा करबो तब नोनी हम माटी लानिस हऊ पार्थिव शिवलिंग बनाइस। फिर शाम के टीवी के आधू बैठ के पूजा करें। गुरुजी, मोर भोले बाबा के दया से मोर नोनी के 1 सितंबर 2025 होम गार्ड में नियुक्ति हो गए। गुरुजी, बाबा के अतना कृपा की पहली ड्यूटी यही पंडाल में लगे हैं। अब तुम ताली बजा, मेरे को तो समझाओ हुआ क्या? नोनी की नौकरी लग गई। अरे तो ताली बजाओ, नौकरी लग गई, बजाओ ताली। और इसके बाद क्या हुआ? पंडाल में नौकरी लगी तो ड्यूटी भी लग गई।
है जितेंद्र जी? अच्छा, यहीं इसी पंडाल में ड्यूटी कर रही है, फिर ताली बजा जोरदार। तो गुरु जी मोर बारे में माटी हा चंदन हरी में है, जयसवाल दादा ला औ राजकुमार महतारी ला कोटि कोटि नमन करहो। गुरु जी हमारे कांकेर जिला में हमेशा आप मन के आगमन होवन रहा है, इति बाबा ले प्रार्थना है। जयसवाल जी तुम्हारे लिए भी लिखा है, जयसवाल दादा ला औ राजकुमारी महतारी ला कोटि कोटि नमन करे हो। आप लोगों को भी साधुवाद दिया है, साधुता। कहीं बैठी हो जीजी, पत्र अच्छा लिखा, जोरदार। कहीं बैठी हैं क्या? आई हो तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा है श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, और पीछे एक इन्होंने भजन की लाइन भी लिखी, काते मोला नहीं, पत्र हम दिखा देते हैं, तुम पढ़ के सुना दो। दिखाओ जरा, एलईडी पर देखो भजन की लाइन। काते मोला मोहनी घर दिए भोलेनाथ, काते मोला मोहिनी डार दिए ना, संजा बिहनिया में आए मंदिर या, एक लोटा जल चढ़ा दिए ना, काते मोला मोहिनी घर दिए। पावन में विराजे भोला चंदन खड़ुआ, तुरे पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरे पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। अब ये शिव की उदारता नहीं तो क्या? ये बाबा की कितना विश्वासमय पत्र ये जीजी ने लिखा है अपनी भाषा में, और कितनी सुंदर भाषा के अंतर्गत सही में छत्तीसगढ़िया सबले बड़ी। ऐसी प्यार की भाषा है, उसमें औ तो बहुत ही सुंदर है, इतनी जोरदार भाषा। बहुत सुंदर महाराज। शंभो अब बजा दो, सभी उठ गए हैं। गुरु महादेव हर 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 बोला, गुरु महादेव जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव। दोनों हाथों से तुर कमर में विराज महादेव भगवा के छाला, 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 जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्रीमती पुष्पा भास्कर जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया भाषा में अपना पत्र लिखा, और रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने खुद कृपा करी, और बेटी भी यहीं ड्यूटी कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाए, साधुता।
वज्र पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ा तुर पाव में विराज महादेव चंदन खड़ा तुर पावे में विराज महादेव चंदन खड़ा तुर पावे में विराज महादेव चंदन खड़ा जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव शंभो दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ भोले तुर गला में विराज महादेव सरपन के माला 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 जप हरे 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 बोला गुरु महादेव 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 जप हरे 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 बोला जय जोहार बाबा देव अधिदेव महादेव ये पवित्र कथा का आनंद लेते अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने दिल की बात बड़े आनंद के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव श्रवण करें। साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे, हृदय से बाबा को विनय करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे। सती माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया। ना भाई, ना बहन, ना पिता, कोई भी माता सती से नहीं, कोई नहीं। केवल माता सती से अगर मिली तो उनकी माता मिली, मां, बाकी का कोई नहीं। सती माता को हृदय में लगा कि मेरा पूरा इतना बड़ा परिवार है, सब के सब मुझसे मिल नहीं रहे, क्योंकि जितना भी परिवार था सब धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब में लिप्त था। केवल एक मां सती ऐसी थी जो अपने पति के चरणों में कुछ हो ना हो, धन वैभव हो ना हो, पर माता सती शिव के चरणों में अपनी प्रीति रखती थी, अपनी प्रीति। कितना सुंदर कहा है महाराज, मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प, पीला शिव। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर, एक पत्र है, जैसे इस पत्र में एक बहन जी ने
जो हमने पहले बताया है उसका इसमें वर्णन आया। देखिए, मेरा नाम नंदनी नागवंशी है। मैं ग्राम कुआ गोंदी, तहसील डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटी आई है क्या साथ में? आई है, लिया इसको भी लिया। गुरुजी, मेरी बेटी तन्वी नागवंशी जिसकी उम्र 9 वर्ष है, मेरी बेटी के चेस्ट में स्तन में गठान हो गया था। वह दर्द के कारण बहुत रोती थी। हमें उसका तकलीफ देखा नहीं जा सकता। समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम 2023 से कथा सुन रहे हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ। हमने डॉक्टर को शंकर रूप मानकर डॉक्टर के पास जाकर बेटी को ले जाकर डॉक्टर की सोनोग्राफी कराई। उसमें पता चला, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि इसके इन्फेक्शन के कारण इसके स्तन में गठान हो गई। 1 महीने की दवा दी, पर वो 1 महीने के बाद भी वो गठान गली नहीं। अब क्या करते? बेटी रो थी, बिलखती, उसको तकलीफ होती। तब आपने एक उपाय बताया था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को जिस स्थान पर गांठ रहती है वहां थोड़ा सा लगा लिया जाए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हमने हमारी बेटी से वही करवाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर भी कथा सुनाई, वहां की मिट्टी भी लगाई, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी भी लगाई। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसकी गठान गल गई और मेरी बेटी स्वस्थ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहां जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयां दे वो खाओ और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहां की मिट्टी को जहां शरीर में कष्ट है वहां थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुंची हो तो वहां की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर और शरीर में आराम जरूर, आराम जरूर। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबरेश्वर धाम जब आएंगे या कुबरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे तो वहां पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहां जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहां कभी बैठेंगे, एकांत में बैठकर जब आप वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर जैसे एक बहन जी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा है, मैं भानु प्रतापपुर जिला कांकेर की रहने वाली हूं। गुरुदेव, 19 साल से मेरे घर में औलाद नहीं था। 19 वर्ष मेरे यहाँ शादी को हो गए पर संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारी जांचें कराई, जो जो बोला वैसा वैसा करा। गुरुदेव, मेरे पति शिक्षक हैं, सरकारी वह शिक्षक हैं, उनके कार्य में लगे रहते, पर मेरे यहाँ जब औलाद का सुख नहीं आया तब बाबा की कृपा से 2023 में फरवरी के महीने में हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चले गए। वहां पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा से विनय कर कर आए
बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम नहीं जानते कि कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है, पर हमने जब बाबा से वहां प्रार्थना करी और उस दिन प्रदोष का दिन था, बाबा की प्रदोष काल की आरती कर कर आए, घर पर आने के बाद बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। 30 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। अगर कहीं बैठी हो मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा, भानु प्रतापपुर जिला कांकेर की रहने वाली है, अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो आ सकता है। 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। महाराज बेलपत्र के वृक्ष की छांव में भगवान शंकर से किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण हमें सुख देता, आनंद देता। जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ और साथ में शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, शिव भक्ति को धारण। एक बार जोरदार ताली बजाओ। छोटी सी बेटी है 9 साल की, तकलीफ में थी और बाबा ने इसके दुख को हर लिया, गठान गल गई और शिव कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। देवती जो महादेव से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सती मैया ने देखा कि मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। सती माता ने देखा, माँ तेरा दिया हुआ शरीर है, माँ केवल एक तू है जिसने मुझे सम्मान दिया, सत्कार दिया, आदर दिया। ना पिता ना कोई भी नहीं पूछा, कोई। माँ अब इस शरीर को नहीं रखो, इतना तो माता सती ने कहा और माता सती यज्ञ की कुंड की ओर दौड़ पड़ी। इतना कहकर मां सती यज्ञ कुंड की ओर दौड़ पड़ी और जैसे ही माता सती दौड़ी, प्रसूति माता ने आवाज लगाई, बेटी सती, बेटी सती, बेटी सती, ओ बेटी सती रुक जा, रुक जा। बेटी सती, सती रुकती नहीं है और माता सती ने यज्ञ के कुंड के नजदीक में जाकर अपने प्राणों को त्याग, अपने पूरा जहां पूरी यज्ञशाला थी, पूरी यज्ञशाला में हड़कंप मच गया, पूरी यज्ञशाला। सूचना मिली भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, सती के प्राण चले गए। हाँ, बाबा देवादिदेव महादेव को क्रोध आ गया, अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न करा, जा वीरभद्र पूरी यज्ञशाला को विध्वंस करिए, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दे, जा। वीरभद्र पूरी यज्ञशाला विध्वंस हो। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव का अपमान कर रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर को अपशब्द कह रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन कर रहे थे, दक्ष प्रजापति
का वो शीश वीरभद्र ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया। वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया। रोते नहीं, खुश हो जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछो। 19 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 19 वर्ष के बाद। शंभो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। शिव कृपा बाबा की। विसर्जन कर दें। सफेद आंकड़े की जड़ उसको खोल के बाद में विसर्जन कर दें। जोरदार ताली बजाओ। 19 साल के बाद हुआ है। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से। दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में जाकर गिरा। भगवान देवताओं ने विचार करा ये तो गलत हो गया। जब यजमान का शीश ही नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा? क्या करें? विचार किया। तब उसी पल, उसी घड़ी भगवान देव अधिदेव महादेव ने आकर देखा मां सती के स्वरूप क्रोध में लाल थे। क्रोध। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा बाबा ये दक्ष प्रजापति को जीवित करिए। अगर ये जीवित नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। पूरे यज्ञ का जो विध्वंस है वो देवताओं पर आन बनेगा। बकरे का मुख लगाया, बकरे का। एक निवेदन आप सबसे करेंगे, शिव महापुराण के माध्यम से अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा इस बात को। सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा कभी नहीं चलती। शंकर की निंदा करने वाला चाहे कोई कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, शिव की निंदा करने वाला चाहे कितना भी अपना रंग बदल ले, शिव की निंदा करने वाला यदि शंकर की निंदा कर रहे हो, शिव पुराण की निंदा कर रहे हो, या किसी शंकर के भक्त की निंदा कर रहे हो, तो मरने से पहले भोगना बहुत पड़ता है। शरीर के रोग ग्रसित हो बहुत। किसी शिव भक्त की अगर निंदा करिए, किसी शंकर के भक्त की निंदा करिए, किसी शंकर भगवान की निंदा करिए, शिव महापुराण की निंदा करी है, शंकर की अगर निंदा कर रहे हो, किसी शिव भक्त की अगर निंदा कर रहे हो, या शिव महापुराण की निंदा कर रहे हो, तुम भुगतना बहुत पड़ता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में, पर शरीर मृत्यु भी मांगोगे कि भगवान अब तो उठा ले, तो भी मौत नहीं आती है। तड़पना, शरीर में कष्ट बहुत भोग उठाता नहीं। रोग घेरते चले जाते हैं। कभी कोई बीमारी घेरेगी, कभी कोई बीमारी घेरेगी, कभी कोई घर में, कभी मालूम पड़े माँ सही हुई तो पिता बीमार हो गए, पिता सही हुए तो माँ बीमार हो गई, कभी पत्नी बीमार हो गई, कभी पति बीमार हो गया, कभी बच्चे हो गए, कभी कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। किसी ना किसी तरह से अगर शंकर की निंदा